महिलाओं का खतरा एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसे लेकर आए दिन चर्चा होती रहती है। जो महिलाएं इससे होकर गुजरी हैं उसे इसका दर्द जिंदगी भर झेलना पड़ता है। ये क्रूर ही नहीं, असामाजिक भी है। लेकिन गम की बात यह है कि इस प्रथा के विरोध में ज्यादातर आवाज नहीं उठती। कई लोगों को लगता है कि भारत में यह नहीं होता, लेकिन यह एक मिथक है। भारत में भी ऐसा होता है। असलियत यह है कि दाऊदी बोहरा समाज की महिलाएं आज भी इसका दंश झेल रही हैं। जो लोग यह समझते हैं कि यह पुरुषों के खतरे की तरह ही होता है, उन्हें यह नहीं पता कि इसमें महिलाओं को पुरुषों से 100 गुना ज्यादा तकलीफ और जिंदगी भर का दंश झेलना पड़ता है। इससे महिलाओं की सेहत पर तो असर पड़ता ही है, बल्कि इसके कारण उन्हें कई बीमारियां तक हो सकती हैं। पुरुषों के खतरे में जेनिटल एरिया के ऊपरी स्किन को निकाला जाता है, जबकि महिलाओं में ऐसा नहीं है। महिलाओं का खतना, जिसे धार्मिक भाषा में खब्ज भी कहते हैं, एक धार्मिक किताब दयम उल इस्लाम पर आधारित है। इसमें क्लिटोरिस के ऊपरी हिस्से को हटा दिया जाता है। कई मामलों में पूरी तरह से आउटर वेजाइना को ही हटा दिया जाता है। इसे ना तो मेडिकल सुपरविजन के अंतर्गत किया जाता है और ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। यूनिसेफ की कई स्टडीज बताती हैं कि अब इसका विरोध पूरी दुनिया भर में हो रहा है। डॉक्टर्स बताते हैं कि ये कोई फॉरेन कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि भारतीय कम्युनिटीज में भी इसे फॉलो किया जाता है। अधिकतर 6 से 7 साल की लड़कियों के क्लिटोरिस को काट दिया जाता है। यह बहुत ही दर्दनाक होता है और बहुत ही भयावह भी। दरअसल यह लड़कियों में सेक्सुअल प्लेजर को कम करने या रोकने के लिए किया जाता है। कई लड़कियों में यह जिंदगी भर की बीमारी का कारण भी बन जाता है। भारतीय समाज में इसे जुर्म नहीं माना जाता, लेकिन ऐसी प्रैक्टिस को रोकना जरूरी है। इससे लड़कियों को न सिर्फ केवल दर्द भरे पीरियड्स होते हैं, बल्कि डिलीवरी के समय भी उन्हें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। WHO ने इसे नॉन मेडिकल कहकर डिस्क्राइब किया है। यह महिलाओं के जेनिटल्स को अलग अलग तरीकों से काटा जाता है। इसे अधिकतर चाकू, ब्लेड, कांच के टुकड़े या रेजर ब्लेड के माध्यम से किया जाता है। यह 4 तरीकों से होता है। पहला तरीका है क्लिटोरिडेक्टोमी। इस प्रोसेस में क्लिटोरिस के कुछ हिस्से को या पूरी तरह से क्लिटोरिस को ही हटा दिया जाता है। दूसरी प्रोसेस है छटाई। इस प्रोसेस में न केवल क्लिटोरिस को अलग किया जाता है, बल्कि इनर लीबियम मतलब वेजाइना के आसपास मौजूद लिप्स या फोरस्किन को भी निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस में इनर लीबिया को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है, बाहरी लिप्स को छेड़ा नहीं जाता। तीसरा तरीका है इन्फिब्यूलेशन। इस प्रोसेस में वेजाइनल ओपनिंग को छोटा किया जाता है, एक सील बनाई जाती है, जिसके लिए स्किन लीबिया को काटकर ही निकाली जाती है। यहाँ वेजाइनल ओपनिंग में टाके लगाए जाते हैं, जिसमें बेहद दर्द होता है। इसका एक तरीका यह भी होता है कि पूरा एक्सटर्नल जेनेटिलिया ही हटा दिया जाए और ओपनिंग को सिल दिया जाए। चौथी प्रोसेस है चोटिल करना। इस प्रोसेस में वेजाइनल ओपनिंग या फिर क्लिटोरिस को काटा जाता है या फिर उसमें छेद किया जाता है। कुछ गंभीर मामलों में इसे जला भी दिया जाता है और कुछ जगहों पर इसे छील भी दिया जाता है। अब आपको बताते हैं इससे होने वाली समस्याएं। इससे यूरिन पास करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जिन महिलाओं के साथ इन्फिब्युलेशन हुआ है, उन्हें बच्चा पैदा करने के पहले स्किन को सर्जिकल तरीके से निकलवाना पड़ता है। खतरा होने के बाद वेजाइना में ब्लड क्लॉट्स बनने की समस्या भी सामने आती है। दरअसल महिलाओं का खतरा 2 या 3 साल से लेकर 15 साल की उम्र तक कर दिया जाता है। दरअसल इसे सेक्सुअल इच्छाओं को रोकने का एक तरीका माना जाता है, ताकि लड़कियों में सेक्सुअल डिजायर हो ही ना। यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में 2 करोड़ से अधिक ऐसी महिलाएं हैं जिनको अपनी जिंदगी में कभी न कभी यह सब झेलना पड़ा है।